नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट करियर ब्लेसिंग्स आर यू अबाउट टू गेट इन योर लाइफ। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ब्लेस्ड कार्ड, आपका दूसरा ऑप्शन है मैसेज इन अ बॉटल, आपका तीसरा ऑप्शन है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या करियर ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली दर्शाता है प्रोविडेंट फंड को, या जो भी पैसे आपने साइड में रखे हैं उस चीज़ को भी दर्शाता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे वक्त से आपके दिमाग में कुछ प्लान है या कुछ ना कुछ चल रहा है, ओके, पैसों के हिसाब से या जॉब के हिसाब से या बिज़नेस के हिसाब से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप प्रॉब्ली सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का कहीं पे, वो चीज़ भी हो सकता है, या खुद का बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इंसान के पास 7 पेंटिकल्स हैं, मतलब इतने पैसे हैं, पर कहीं ना कहीं वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि उनके पास जितना उनको चाहिए उतना उनको मिला नहीं, या जितना वो मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ का फल उनको नहीं मिला। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहता है कि इस दौरान पे अपने आप को पॉज करने की ज़रूरत है। जो भी मेहनत आप कर रहे हो ना, थोड़ा पॉज कीजिए, देखिए कि आपको वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। काम के हिसाब से 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है पॉज एंड देखिए, लाइक लुक एट द पिक्चर, लुक एट द बिग पिक्चर, ओके, बड़े पिक्चर को देखने की ज़रूरत है एंड देन समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लानिंग की बात करता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करता है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत सारे लोग, आप सोच रहे हो जो भी पैसे आपने रखे हैं साइड में, उस पैसे को कैपिटल के तरह पे इस्तेमाल करोगे, या आप इन्वेस्ट करने वाले हो अपने नए बिजनेस में विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर एक नए आइडिया की बात करता है, एक बिजनेस आइडिया की बात करता है जिसमें पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई किसी चीज़ की तरफ आपका पैशन है, ओके। अगर ये आइडिया आपको अभी तक नहीं मिला तो जल्द ही मिलेगा विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे एंड यू विल फील लाइक, आपको लगेगा, ये आपको पुश करेगा कि आप एक नई शुरुआत करें या कुछ ना कुछ नया करें अपने काम में, ओके। सो बहुत सारे लोगों के लिए खुद का बिजनेस हो सकता है, एक आइडिया जो एक्चुअली आपको अच्छे खासे पैसे लेके आ सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है, बट अगेन ये पेंटिकल एनर्जी है। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप कहीं ना कहीं इस दौरान पे बहुत सेव करने वाले हो। अगर आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो मे बी एक न्यू बैंक अकाउंट आप खोल सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। यू गोइंग टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, स्ट्रांगली सेविंग अकाउंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे, लाइक यू विल, मतलब आप रखोगे उतने अच्छे पैसे, ओके, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो सेविंग्स पे बहुत ध्यान है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है पैसों के हिसाब से। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पर कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन एसोसिएटेड है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स अच्छे खासे पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों के हिसाब से चीज़ें आपके लाइफ में चल। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में जो चीज़ हो रही है कि आप एक ही साथ 2 काम संभालने वाले हो, ओके। लाइफ आपकी बिजी होने वाली है, मे बी 9 to 5 एक जॉब होगा और दूसरा बिजनेस, आप दोनों ही एक साथ संभालने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो 4th कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, दूर का सोचते हैं इंसान, ओके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करता है। एंड यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है कि इस दौरान पे आइदर आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, या
मोर इम्पॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये जो भी आप संभाल रहे हो या जो भी कर रहे हो वो छोटे समय के लिए रहेगा। अगर आपकी लाइफ बिजी है एंड इस दौरान पे हर चीज़ आपको ही संभालना पड़ रहा है तो इट विल ओनली बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है। तो ओवरऑल जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में ग्रोथ चल रहा है, करियर के हिसाब से यू ग्रोइंग, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। भले ही थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, जिस लेवल पे जिस स्पीड पे आप ग्रो होना चाहते हो मे बी उस लेवल पे आप ग्रो नहीं हो रहे हो, बट लॉन्ग टर्म जो भी ग्रोथ आपके लाइफ में होगा इट विल सस्टेन। ओके, मतलब बहुत लंबे वक्त तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रो करोगे एंड सडनली यू विल बी डाउन, ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं, क्योंकि आप मेहनत करके आप ऊपर पहुँच रहे हो। ओके, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ये सक्सेस या स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी स्टेबिलिटी इस दौरान पे मे बी स्टेबिलिटी एक इश्यू हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, जहाँ पे आप हर चीज़ करना चाहते हो स्टेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे के हिसाब से, आई डोंट सी कि आपके लाइफ में तंगी है, मैं वो चीज़ नहीं देख रही हूँ आपके लिए। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, एंड जो भी आप कर रहे हो भले ही स्लोली होगा, थोड़े थोड़े मतलब टाइम लगेगा कि आप लाइफ में प्रोग्रेस करो, उस चीज़ के लिए समय लगेगा, बट जो भी ग्रोथ आपके लाइफ में होगा बहुत लंबे वक्त तक वो चीज़ टिकेगा। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स यूजुअली एक ब्लेसिंग कार्ड है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये ग्रोथ कार्ड है आपके लिए। ओके, तो 8 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने लाइफ में करियर के हिसाब से ऊंचाइयाँ मतलब आगे बढ़ रहे हो। ओके, यू क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 8 ऑफ कप्स। थोड़े लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है। आपका जो लास्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको इस दौरान पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, चाहे ये नए काम के हिसाब से हो जाए या कोई भी काम के हिसाब से हो जाए। अगर आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज़, इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, बट हर जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है ज़रूरी नहीं वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। तो यहाँ पे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, या ये समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए जो सबसे आपके लिए जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, ओके, वो करियर के हिसाब से वो है ग्रोथ। आपके लाइफ में ग्रोथ चल रहा है एंड बेसिकली स्टेबिलिटी है। ओके, एंड आपके पैसे बढ़ रहे हैं। ओके, देयर इज़ अ ग्रोथ इन मनी, पैसे में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लाइफ में आपको क्या करियर ब्लेसिंग मिलने वाला है। तो फर्स्ट थिंग आपका जो कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये दर्शाता है कि इस दौरान पे आपको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं, इंक्रीमेंट होने वाला है, वो चीज़ हो सकता है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो उस चीज़ को दर्शाता है, मे बी ये आपकी ख्वाहिश थी, आप चाहते थे कि आपका पर्टिकुलर इंक्रीमेंट हो, इतना आपको इंक्रीमेंट में मिले, तो उस चीज़ को दर्शा रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स अगैन आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से आप खुश रहोगे, जो भी पैसे आपको मिलेंगे इस दौरान पे या जितना भी आप कमाने वाले हो, यू विल बी सेटिस्फाइड। कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन रहने वाला है, वो खुशी रहने वाली है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप कलर भी देखो, काफ़ी एक पॉजिटिव कलर है, एक वाइब्रेंट कलर है। एंड येलो यूजुअली गुड अमाउंट ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके करियर के हिसाब से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, या कहीं ना कहीं आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स में या करियर के हिसाब से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, वो
चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, लाइक ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है विद द एम्परर कार्ड, क्योंकि एम्परर कार्ड यूजुअली प्रमोशन की बात करता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके बढ़ सकते हैं, बट जो इंक्रीमेंट या जो भी आप चाहते हो पैसों के हिसाब से, वो चीज़ आपको मिल रही है एंड आप खुश हो, यू आर सैटिस्फाइड, यू आर हैप्पी। ओके, विद द सन कार्ड मुझे लगता है ये आपके करियर में एक बहुत अच्छा वक्त है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड आपके करियर में। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपका नाम बढ़ने वाला है। मे बी यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन, फेम, सक्सेस मिलेगा, या लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं आपकी कैपेबिलिटी को, रिकग्नाइज कर रहे हैं, या कि आप वर्दी हो। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है कि आप वर्दी हो किसी पोजीशन के लिए। तो आपका जो रेपुटेशन है, जो इमेज है, काफ़ी पॉजिटिव है। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। काम के हिसाब से डेफिनेटली पॉजिटिव है। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, वो आपके ऊपर निर्भर हो सकते हैं, आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यू नो एवरीबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं करियर के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं किसी से इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई आपके काम में इंटरफेयर कर रहा है, वो चीज़ है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या कोई मतलब जेलसी इन्वॉल्व हो सकती है। ओके, किसी न किसी को जेलसी इश्यूज़ है, या किसी न किसी कारण की वजह से वो इंटरफेयर करेंगे, या ये आपका जो नाम है, जो रेपुटेशन है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये आपके पोजेशन की बात कर रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस दौरान पे आप अच्छी तरीके से सेव कर पाओगे। यू विल हैव लाइक, आपका पोजीशन आपके पास रहेगा, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े पोसेसिव हो गए अपने पोजीशन को लेके। कोई डर भी हो सकता है विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस दौरान पे बहुत सारे लोग, मतलब एवरीबडी हैज़ अ गुड वर्ड, मतलब आपके बारे में सब अच्छा बोल रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यूजुअली एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि कुछ बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, या हर कोई इंसान जो आपको मिलेगा, या काम के हिसाब से आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो जो भी आपने मेहनत की है, वॉट एवर हार्ड वर्क दैट यू पुट इन, उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स ये चीज़ दिखाता है यहाँ पे कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे करियर के हिसाब से कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हो। ओके, समथिंग वेरी पॉजिटिव, मे बी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये सारे अवार्ड्स भी मिल सकते हैं आपको विद द थ्री ऑफ कप्स, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स यूजुअली सेलिब्रेशन की बात करता है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट की बात करता है। तो ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपको प्रमोशन मिल सकता है एंड सैलरी इंक्रीमेंट, मतलब जितना आप चाहते हो उस वो एक्सपेक्टेशन मीट होगा। यू विल बी सैटिस्फाइड, अपने करियर में आप सैटिस्फाइड रहोगे एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड आपके लिए। आपके करियर में ये बहुत एक अच्छा वक्त चल रहा है, जहाँ पे आप जितना अच्छा कर सकते हो, या ये बेसिकली आपके ब्लेसिंग्स हैं। मुझे लगता है बहुत वक्त से आप मेहनत कर रहे थे एंड वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरफेरेंस या समवन कैन बी जेलस, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या करियर ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपका जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है आप किसी सिचुएशन के बारे में चिंता में हो या बहुत सोच रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। मे बी ये जो इमोशंस है आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं एक डर हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, एक सिचुएशन है, कुछ ना कुछ आपके करियर में कोई सिचुएशन है जिसके वजह से आइदर कुछ डर है या समथिंग दैट यू हाइडिंग। ओके, अपने इमोशंस को आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो। इस दौरान पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इन द सेंस लाइक यूजुअली किंग ऑफ कप्स ना बहुत लॉजिकल होते हैं, या
उनको रियलाइज़ नहीं होता है, उस दौरान पे रियलाइज़ नहीं होता है कि ये चीज़ मुझे इस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा या करेगी। ओके, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द किंग ऑफ कप्स। तो आप अपने इमोशंस को इस दौरान पे समझ नहीं पा रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आपको लग रहा है कि जो भी प्रोफेशन में हो आप या जहाँ पे भी अभी आप काम कर रहे हो, तो मे बी थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपके पास अभी जॉब नहीं है। ओके, मे बी यू डोंट हैव अ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आपको लग रहा है कॉम्पिटिशन बहुत है एंड प्रॉब्ली आपको लाइक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स 5 ऑफ वॉन्ड्स को देख रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप इस दौरान पे ये सोच रहे हो कि बहुत कंपटीशन है एंड बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट अगर आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेंगी, आपके मतलब ऑन योर फेस, बट यू स्टिल वोंट रिकग्नाइज इट, आप फिर भी उसे देख नहीं पाओगे। तो इस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि डोंट थिंक नेगेटिव, हमेशा ये सोचिए कि हर किसी के लिए है। अगर आप ये विक्टिम मेंटालिटी या ये सोच के चलोगे कि हर किसी के लिए नहीं होगा, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो बी केयरफुल, आपके माइंडसेट मतलब विद द किंग ऑफ कप्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। ओके, करियर के हिसाब से यू नीड टू सीक एडवाइस विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो मे बी आपने करियर के हिसाब से थोड़े गलत डिसीजंस किए होंगे, यू हैव मेड सम रॉन्ग चॉइसेस अलोंग द रोड, तो वो चीज़ हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स। तो आपने गलतियाँ की हैं करियर में, फिर भी 5 ऑफ कप्स आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप बस नेगेटिव सोचोगे और उसी माइंडसेट में रहोगे कि आपको नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स विल प्रूव यू राइट। अगर आपको लगेगा कि इफ़ यू बिलीव कि नहीं मिल जाएगा, कैसा ना कैसा मिल ही जाएगा, तो यू विल गेट इट। ओके, सो 5 ऑफ कप्स अगर आप ध्यान से देखें, 3 कप गिरे हुए हैं, बट इंसान के पीछे अभी भी 2 कप ठीक है, अभी भी 2 कप हैं। ओके, हर चीज़ ख़त्म नहीं हुई है या अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं। तो 5 ऑफ कप्स कहता है अपनी गलतियों से सीखें एंड देन अपने लिए चॉइसेस करें। ओके, अभी भी आपको समझने की ज़रूरत है, देयर इज स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ देयर, अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद द 5 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपको जब तक आप इस माइंडसेट से या जब तक आप इस नेगेटिव, क्योंकि ये डिप्रेशन है, 5 ऑफ कप्स डिप्रेशन है। ओके, तो इस डिप्रेशन से, और क्योंकि उनके कपड़े आप देखो कंप्लीटली ब्लैक हैं, पूरी तरीके से ब्लैक है, तो इंसान नेगेटिव सोच रहे हैं। ओके, नेगेटिव जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे मे बी आप करियर के हिसाब से कुछ ना कुछ पछतावा हो सकता है, आपको लगता है मुझे ये करना था, वो करना था, या मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो आप अगर उसी चीज़ में रहोगे, यू स्टिल लिविंग इन योर पास्ट। 5 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि इंसान अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं। सो विथ द 5 ऑफ कप्स, जब तक आप इस सिचुएशन से अपने आप को उभारोगे नहीं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है डू नॉट गिव अप। ओके, गिव अप मत कीजिए, कीप लुकिंग, एंड जब आपको लग रहा है कि आप गिव अप करने वाले हो एंड उसी दौरान पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपका सिचुएशन बदलेगा, आपका सिचुएशन सुधरेगा। ओके, तो मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, या ये आपका जो करियर के हिसाब से 10 ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो आप इंजॉय करते हो करना, वो चीज़ को फॉलो करें, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट। ओके, विद द 10 ऑफ कप्स, उस चीज़ को दर्शाता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मे बी आपको घर से कुछ करना चाहिए, वो चीज़ हो सकता है। ओके, विथ द 4 ऑफ वॉन्ड्स, या 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की शुरुआत हो
चुकी है या होने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, ये आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मे बी आपके पास इस दौरान पे जॉब नहीं है, वो चीज़ भी हो सकता है, या इस दौरान पे आप बहुत पछता रहे हो कि मुझे ये करना था, वो करना था। बट अगर आप इस माइंडसेट से निकलोगे, ओके, इस माइंडसेट से निकलोगे तो आपके फ्यूचर में चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी की बात करता है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स घर की बात करता है, मतलब आप खुद का घर भी खरीद सकते हो, तो वो चीज़ भी है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद यू विल बी मोर सक्सेसफुल, शादी के बाद आप और अच्छा करोगे। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमिडिएटली शादी करो, मैं वो चीज़ नहीं कह रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि यू विल ग्रो। ओके, जिस टाइप का ग्रोथ आपने कभी नहीं देखा है अपने लाइफ में, उस टाइप का ग्रोथ आप देखोगे शादी के बाद, वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो एनर्जी है इस दौरान पे, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपको इस दौरान पे इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। आपको किसी न किसी से बात करना चाहिए या एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ओके, तो आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट योर फ्यूचर लुक्स गुड। जो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं, मे बी प्रेजेंट एनर्जी इतनी खास नहीं है, प्रेजेंट एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, बट आपका फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है करियर के हिसाब से विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।